नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जिसने 300 से ज्यादा जिंदगियों को हमसे छीन लिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस विमान दुर्घटना की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में हुई। ये एक काला दिन है, न सिर्फ भारत के उड्डयन इतिहास के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो इस खबर को सुनकर सन्न रह गया। लेकिन इस दुख के बीच कुछ सवाल हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जो हमारे मन में बार बार उठ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी? क्या ये हादसा टाला जा सकता था? आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो दुख देती है लेकिन हमें सच्चाई की तलाश में ले जाती है। कल्पना कीजिए, दोपहर के 11:30 अहमदाबाद का हवाई अड्डा। आसमान साफ है, मौसम एकदम शांत। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार है। 242 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स, कुल 254 जिंदगियां सपनों और उम्मीदों के साथ विमान में सवार हैं। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए, कोई पढ़ाई के लिए। लेकिन जैसे ही विमान रनवे से उड़ान भरता है, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही 100 फीट की ऊंचाई पर सब कुछ बदल जाता है। एक तेज आवाज, एक विस्फोट और फिर एक आग का गोला। वो दृश्य जो हर किसी का दिल दहला देता है। क्या हुआ? कैसे हुआ? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज है। जो खबरें सामने आ रही हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। इस विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, दोनों अनुभवी पायलट। सुमित जी के पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव और क्लाइव जी के पास 10,100 घंटे। फिर क्या गलत हुआ? एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के मुताबिक विमान ने रनवे 139 से टेक ऑफ किया और तुरंत बाद एक मेडे कॉल जारी की गई। मेडे कॉल यानी आपातकाल। पायलटों को पता था कि कुछ बहुत गलत हो गया है, लेकिन जब ATC ने जवाब मांगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और फिर वो भयानक धमाका। क्या पायलट कुछ कर पाते? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई और वजह थी? ये जिज्ञासा हमें और गहरे में ले जाती है। ये हादसा सिर्फ विमान तक सीमित नहीं रहा, ये एक डबल त्रासदी थी। विमान क्रैश हुआ मेघानी इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के पास, जो गुजरात का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। वहां लंच टाइम था, मेडिकल स्टूडेंट्स अपने मेस में थे, हंसी मजाक कर रहे थे, शायद भविष्य के सपने देख रहे थे। और तभी ये विमान उनके ऊपर आ गिरा। गुजरात पुलिस के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 242 यात्रियों के अलावा जमीन पर 50 से 60 और लोगों की जान गई। सोचिए कितना भयावह मंजर होगा। एक तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स घायलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें ये दुख सहना पड़ रहा है कि उनके अपने मेडिकल बिरादरी के लोग, उनके स्टूडेंट्स इस हादसे में चले गए। ये दुख, ये पीड़ा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इस दुख के बीच हमें सवाल पूछने होंगे, हमें जवाब ढूंढने होंगे। क्योंकि अगर हम चुप रहे, अगर हमने सच्चाई की तलाश नहीं की, तो ये हादसा सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भारत का सबसे भयानक उड्डयन हादसा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ये एयर इंडिया का विमान था, भारत का फ्लैग कैरियर। कुछ लोग तुलना कर रहे हैं 1996 के चरखी दादरी हादसे से, जहां 2 विमानों की टक्कर में 349 लोग मारे गए थे, लेकिन वो विदेशी विमान थे। ये हादसा हमारे अपने विमान का है, हमारे अपने लोगों का है। तो क्या ये और भी दुखद है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की। ये विमान 2009 में लॉन्च हुआ था, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। 2014 में इसे एयर इंडिया को दिया गया। इसका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। छोटी मोटी घटनाएं हुई, जैसे इंजन की दिक्कत या ऑनबोर्ड आग, लेकिन इतना बड़ा नुकसान, जिसे हल लॉस कहते हैं, यानी पूरा विमान नष्ट, ये पहली बार हुआ। फ्लाइट रडार 24 के शुरुआती डेटा के मुताबिक विमान सिर्फ 65 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। इतनी तेज गिरावट, वो भी साफ मौसम में, दोपहर के वक्त, ये कैसे संभव है? क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? क्या कोई पक्षी टकराया, जिसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं, या फिर कुछ और था? ये सवाल हमें उत्सुक बनाते हैं, हमें सच्चाई की तलाश में ले जाते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्यूल इंजन फेल्योर, यानी दोनों इंजनों का एक साथ बंद होना, बहुत ही दुर्लभ है। एक इंजन फेल हो जाए तो भी विमान एक इंजन पर वापस लौट सकता है। पायलट इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन दोनों इंजन, और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, ये संभव है अगर दोनों इंजनों में एक साथ बर्ड स्ट्राइक हुआ हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ, या फिर कोई मैकेनिकल दिक्कत थी? कुछ लोग पायलट एरर की बात भी कर रहे हैं। क्या फ्लैप्स की सेटिंग गलत थी? क्या फ्यूल लोडिंग में गलती हुई? क्या विमान का वजन गलत कैलकुलेट किया गया? ये सवाल हमें परेशान करते हैं, लेकिन जवाब ढूंढना जरूरी है। बोइंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके स्टॉक प्राइस पहले ही गिरने लगे हैं। व्हिसल ब्लोअर्स यानी बोइंग के पूर्व कर्मचारियों ने बार बार चेतावनी दी थी कि कंपनी ने शॉर्टकट्स लिए। उन्होंने कहा कि विमान के पुर्जों को जोड़ते वक्त
छोटी छोटी गलतियां हुई जो समय के साथ कमजोर हो सकती हैं। क्या इस विमान में ऐसी कोई कमजोरी थी? क्या 2014 का ये विमान जो कई फ्लाइट्स भर चुका था थकान फटीग का शिकार हो गया? या फिर मेंटेनेंस में कोई कमी थी? टाटा ग्रुप जिसने एयर इंडिया को टेक ओवर किया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एयर इंडिया की हालत पहले से खराब थी, सीट्स टूटी, टॉयलेट्स बंद, एयर कंडीशनिंग खराब। क्या मेंटेनेंस में भी लापरवाही हुई? ये सवाल हमें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन जवाब ढूंढना हमारा। अच्छी बात यह है कि विमान का टेल पोर्शन जहां ब्लैक बॉक्स होता है वो सलामत दिख रहा है। उम्मीद है कि जल्दी जवाब मिलेंगे, क्योंकि जवाब न सिर्फ उन 300 परिवारों के लिए जरूरी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, बल्कि हमारे देश के लिए भी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा फिर कभी न हो। तो दोस्तों, इस दुख के बीच आइए एक संकल्प लें। हम सवाल पूछेंगे, हम सच्चाई की तलाश करेंगे, हम उन लोगों की आवाज बनेंगे जो अब बोल नहीं सकते। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी अनमोल है और हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये हमें जिज्ञासु बनाता है, हमें सिखाता है कि गलतियों से सीखना जरूरी है। आइए इस दुख को एक सबक में बदल दें, ताकि भविष्य में कोई और परिवार ऐसा दर्द न झेले। धन्यवाद, और कृपया अपने विचार साझा करें। हम इस कहानी को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।